नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 2 की हमारे आदर्श पुस्तक का पाठ नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। तो बच्चों, आज हम इस पाठ में राजा हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ेंगे। राजा हरिश्चंद्र कौन थे और उनके जीवन से घटित एक घटना के बारे में भी पढ़ेंगे। सत्य की चर्चा जब भी कहीं की जाती है तो राजा हरिश्चंद्र का नाम जरूर लिया जाता है। तो बच्चों, जहाँ कहीं भी जब सत्य की बात की जाती है तो राजा हरिश्चंद्र का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि आज तक जितने भी राजा हुए उन सब में सबसे ज़्यादा सत्यवान जो राजा थे वो हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा थे। कौन से वंश के थे वो? इक्ष्वाकु। कहा जाता है कि सपने में जो भी वो बात कह देते थे उसका पालन निश्चित रूप से करते थे। इनके राज्य में सर्वत्र सुख और शांति थी। इनकी पत्नी का नाम तारामती तथा पुत्र का नाम रोहितांश था। तारामती को कुछ लोग श्राव्य भी कहते थे। राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और त्याग की हर जगह चर्चा थी। यानी राजा हरिश्चंद्र ऐसे व्यक्ति थे, अगर उन्होंने सपने में किसी को अगर कोई वचन दे दिया है तो वह उस वचन को जरूर पूरा करते थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। तो एक बार जो ऋषि हुआ करते थे महर्षि विश्वामित्र, उन्होंने सोचा जब राजा का इतना नाम है कि वो अपनी बात से कभी नहीं मुकरते और बहुत ही वो सत्यवान है, तो क्यों ना उनकी परीक्षा ली जाए। रात्रि में राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा कि कोई तपस्वी ब्राह्मण राजभवन में आया है। उन्हें बड़े आदर से बैठाया गया तथा उनका आदर सत्कार किया गया। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही इस ब्राह्मण को अपना राज्य दान में दे दिया। जगने पर राजा इस स्वप्न को भूल गए। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र इनके दरबार में आए। उन्होंने राजा को स्वप्न में दिए गए दान को की याद दिलाई। तो अगले दिन जब महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में आए तो बच्चों, उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को उस स्वप्न के बारे में याद दिलाई जो उन्होंने रात में देखा था एक दिन पहले। ध्यान करने पर राजा को स्वप्न की सारी बातें याद आ गईं और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। ध्यान देने पर उन्होंने पहचान की स्वप्न में जिस ब्राह्मण को उन्होंने राज्य दान किया था वे महर्षि विश्वामित्र ही थे। विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी, क्योंकि यह धार्मिक परंपरा है कि दान के बाद दक्षिणा दी जाती थी। तो बच्चों, पहले क्या था, जब कोई भी राजा किसी भी ब्राह्मण को दक्षिणा देते थे तो दक्षिणा के बाद दान देने के बाद दक्षिणा देने की परंपरा थी। राजा ने मंत्री से दक्षिणा देने हेतु राजकोष से मुद्रा लाने को कहा। यहाँ राजकोष का मतलब है उनके राज्य में जहाँ पे खजाना को रखा जाता था, खजाने को। विश्वामित्र बिगड़ गए। तो बच्चों, जब राजा ने मंत्री से कहा कि जाओ और राजकोष से महात्मा के लिए दक्षिणा लेकर आओ, तो विश्वामित्र ने जब ये सुना तो वो बिगड़ गए। क्यों बिगड़े? उन्होंने कहा, जब सारा राज्य तुमने दान में दे दिया है तब राजकोष तुम्हारा कैसे रहा? यह तो हमारा हो गया, उसमें से दक्षिणा देने का अधिकार तुम्हें कहाँ रहा? तो ऋषि ने उनको बोला कि जब आपने सारा राज्य ही हमें दे दिया है तो राज्य के अंदर जो भी कुछ है वो हमारा हो गया। अब आप हमारी चीज़ हमें ही दोगे, तो ये तो गलत है। राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे। विश्वामित्र की बात में सच्चाई थी, किंतु उन्हें दक्षिणा देना भी आवश्यक था। वे यह सोच ही रहे थे कि विश्वामित्र बोल पड़े, तुम हमारा समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो। यदि तुम्हें दक्षिणा नहीं देनी है तो साफ साफ कह दो, मैं दक्षिणा नहीं दे सकता। दान देकर दक्षिणा देने में आनाकानी करते हो, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। हरिश्चंद्र विश्वामित्र की बातें सुनकर दुखी हो गए। वे अधर्म से डरते थे,
वे बोले, भगवान, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आप जैसे महर्षि को दान देकर दक्षिणा कैसे रोकी जा सकती है? राजमहल कोष सब आपका हो गया। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं आपकी दक्षिणा का प्रबंध कर सकूं। विश्वामित्र ने समय तो दे दिया, किंतु चेतावनी भी दी कि यदि समय पर दक्षिणा न मिली तो वे शाप देकर भस्म कर देंगे। तो बच्चों, महर्षि ने जो राजा हरिश्चंद्र थे उनको समय दिया और कहा, अगर आप उस समय में दक्षिणा नहीं दे सकोगे तो मैं तुम्हें श्राप देकर भस्म कर दूंगा। राजा को भस्म होने का भय तो नहीं था, किंतु समय से दक्षिणा न चुका पाने पर अपने अपयश का भय अवश्य था। तो राजा हरिश्चंद्र बच्चों इतने सत्यवादी थे कि उन्हें मरने का भय बिल्कुल नहीं था। वो सिर्फ अपनी बदनामी से डरते थे। उनके पास अब एकमात्र उपाय था कि वे स्वयं को बेचकर दक्षिणा चुका दें। उन दिनों मनुष्यों को पशुओं की भांति बेचा खरीदा जाता था। यानी जब राजा हरिश्चंद्र का समय था बच्चों, तो उस समय पशुओं को बेचते थे और मनुष्यों को भी बेचते थे। उनकी बोली लगती थी बाजार में। राजा ने स्वयं को काशी में बेचने का निश्चय किया। वे अपना राज्य विश्वामित्र को सौंपकर अपनी पत्नी व पुत्र को लेकर काशी चले गए। काशी में राजा हरिश्चंद्र ने कई स्थलों माने जगहों पर स्वयं को बेचने का प्रयत्न किया, पर सफलता न मिली। तो बच्चों, राजा हरिश्चंद्र जब काशी में आए तो उन्होंने कई जगहों पर अपने आप को बेचने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। किसी ने उनको नहीं खरीदा। शाम तक राजा को शमशान घाट के मालिक डोम ने खरीदा, लेकिन जैसे ही शाम होने लगी तो शाम होते होते शमशान के एक मालिक जिसका नाम डोम था, उसने हरिश्चंद्र जी को खरीद लिया। राजा अपनी रानी व पुत्र से अलग हो गए, और जब उनको खरीद लिया तो वो अपनी रानी और पुत्र से अलग हो गए। रानी तारामती को एक साहूकार ने यहाँ घरेलू कामकाज करने को मिला और राजा को मरघट की रखवाली करने का कामकाज करने को मिला। तो बच्चों, जब राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया गया तो जो उनकी रानी थी तारामती, उनको एक साहूकार के यहाँ काम करने को मिला। वो भी कैसा? घर के कामकाज, चौका बासन, झाड़ू पोछा। राजा ने मरघट की रखवाली के काम से प्राप्त धन से विश्वामित्र की दक्षिणा चुका दी, और राजा हरिश्चंद्र ने मरघट में काम करके जो पैसा इकट्ठा किया उससे विश्वामित्र की दक्षिणा चुका दी। तारामती जो पहले महारानी थी, जिसके पास सैकड़ों दास दासियां थीं, अब बर्तन साफ करने और चौका लगाने का काम करने लगी। चौका मतलब जानते हो, पोछा लगाना। स्वर्ण सिंहासन पर बैठने वाले राजा हरिश्चंद्र शमशान पर पहरा देने लगे। जो लोग शव जलाने मगहट पर आते थे उनसे कर वसूलने का कार्य राजा को दिया गया। अपने मालिक की डांट फटकार सहते हुए भी नियम व ईमानदारी से अपना कार्य करते रहे। उन्होंने अपने कार्य में कभी भी कोई त्रुटि नहीं होने दी। त्रुटि का मतलब बच्चों कमी। इधर रानी के साथ एक हृदय विदारक घटना घटी। उनके साथ पुत्र रोहितांश भी रहता था। एक दिन खेलते खेलते उसे सांप ने डस लिया। उसकी मृत्यु हो गई। वह यह भी नहीं जानती थी कि उसके पति कहाँ रहते हैं। पहले से ही विपत्ति झेलती हुई तारामती पर यह दुख वज्र की भांति आ गिरा। उनके पास कफन तक के लिए पैसे नहीं थे। वह रोती बिलखती किसी प्रकार अपने पुत्र के शव को गोद में उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले आई। रात का समय था। सारा शमशान सन्नाटे में डूबा था। एक दो शव जल रहे थे। इसी समय पुत्र का शव लिए रानी भी शमशान पर पहुंची। हरिश्चंद्र ने तारामती से शमशान का कर मांगा। उनके
अनुनय विनय करने पर, अनुनय विनय मतलब प्रार्थना करने पर, तथा उनकी बातों से वे रानी तथा अपने पुत्र को पहचान गए। यानी जब तारामती ने उनसे विनती की तो उनकी विनती को देखकर राजा हरिश्चंद्र ने अपनी रानी और पुत्र को पहचान लिया, किंतु उन्होंने नियमों में ढील नहीं दी। यानी उनके जो नियम थे उन नियमों में उन्होंने कोई भी ढील नहीं दी। उन्होंने अपने मालिक की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तारामती से कहा, शमशान का कर तो तुम्हें देना ही होगा, उससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। अगर मैं किसी को छोड़ दूं तो यह अपने मालिक के प्रति विश्वासघात होगा। तो बच्चों, उन्होंने अपनी पत्नी, देखो वो उनकी पत्नी थी, फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी से उस शमशान का कर मांगा, क्योंकि वो सत्यवादी थे एकदम। उन्होंने तारामती से कहा, अगर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ कर दे दो, मैं उसे ही कर में ले लूँगा। तारामती विवश थी, यानी मजबूत थी। उसने जो ही साड़ी को फाड़ना आरंभ किया, आकाश में गंभीर गर्जना हुई, विश्वामित्र प्रकट हो गए। उन्होंने रोहितांश को भी जीवित कर दिया। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, तो बच्चों क्या कहा उन्होंने आशीर्वाद देते हुए? तुम्हारी परीक्षा हो रही थी कि तुम किस सीमा तक सत्य एवं धर्म का पालन कर सकते हो। यह कहते हुए विश्वामित्र ने उन्हें उनका राज्य ज्यों का त्यों लौटा दिया। तो जैसे ही रानी तारामती ने बच्चों अपनी साड़ी फाड़ी कर देने के लिए, जैसे उन्होंने आरंभ किया तो आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट हुई और वहाँ पर विश्वामित्र जो मुनि थे वो प्रकट हो गए और उन्होंने उनके जो पुत्र थे रोहितांश को भी जीवित कर दिया। और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि आप कितने मजबूर होकर भी सत्य और धर्म का पालन कर सकते हो कि नहीं। यह कहते हुए उन्होंने उनका राज्य जैसा लिया था वैसे ही वापस कर दिया। राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचकर भी सत्यव्रत का पालन किया, यानी वो इतने अच्छे और इतने सत्यवादी थे बच्चों कि उन्होंने अपने आप को भी बेच दिया अपने वचनों का पालन करने के लिए। यह सत्य एवं धर्म के पालन का एक बेमिसाल उदाहरण है। आज भी राजा हरिश्चंद्र का नाम श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। तो बच्चों, जहाँ कहीं भी सत्य की बात आती है तो सत्य का जो उदाहरण देना होता है तो हम राजा हरिश्चंद्र का ही उदाहरण देते हैं। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली? सच बोलना हमारा धर्म है। सत्य और त्याग के बिना जीवन भी तुच्छ लगने लगता है। तो बच्चों, हमें भी राजा हरिश्चंद्र के जीवन की तरह अपने जीवन को बनाना चाहिए और हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए।